मैं जिस गांव से हूँ उसमें सिर्फ 30 दिन हैं, यानी कि वो गांव बहुत छोटा है। और अभी मैं बेंगलोर में एक बहुत बड़े शहर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये सब कैसे हो पाया? ये हो पाया एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की वजह से, एक बेहतरीन अवसर की वजह से। और वो अवसर मुझे कैसे मिला, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वो एक प्राइवेट कॉलेज था। उसमें कंपनियां बहुत ही कम आती थी प्लेसमेंट के लिए, और जो कंपनियां आती भी थी वो सिर्फ 2 से 3 लाख का पैकेज ही देती थी, और ये पैकेज बहुत ही कम था। मेरे सारे बैचमेट बहुत डरे हुए थे, मैं भी डरा हुआ था कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी तो अगर किस कंपनी में लगेगी, वही मुझे 10-15 हज़ार 12 हज़ार रुपये मिलेंगे या फिर कुछ ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। मैं हमेशा वीडियोस देखता रहता था यूट्यूब पर, एक अच्छी जॉब कैसे मिले, पैसे कैसे कमाएं, इस तरह की हमेशा वीडियोस देखता रहता था। उनमें से मुझे पता चला कि अगर आपको एक अच्छी जॉब लेनी है तो आप ऑफ कैंपस भी जॉब ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डीएसए और डेवलपमेंट आनी चाहिए। उस टाइम मेरे पास बहुत ही कम स्किल्स थी। फिर मैंने एक बड़ा फैसला लिया, कॉलेज ना जाने का। दोस्तों, मैंने 6 महीने तक एक दिन भी कॉलेज नहीं गया, और वो टाइम था 6 सेमेस्टर। मैंने 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, वो भी बिना एक भी दिन कॉलेज गए। फिर 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आया और मुझे पता चला कि कॉलेज वालों ने मेरे 18% इंटरनल मार्क्स काट लिए हैं। मुझे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि एक्सटर्नल मार्क्स मेरे सभी बैचमेट में से मेरे सबसे ज़्यादा हैं। फिर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भूल गया मेरे 18% मार्क्स भी कटे थे, लेकिन अभी भी वही डर सता रहा था, जॉब ना मिलने का या फिर जॉब कैसे मिलने का। लेकिन दोस्तों, इन 6 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने डेवलपमेंट सीखी, मैंने डीएसए सीखा। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं डीएसए और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना एक रिज्यूमे बनाया और उसे सभी जॉब पोर्टल्स पे अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद ही मुझे कॉल्स आने लग गए। पहली 2 कंपनियों से मुझे कॉल आए। एक कंपनी लखनऊ की थी और दूसरी कंपनी बेंगलोर की। जो लखनऊ की कंपनी थी वहाँ पे मैं गया, क्योंकि उसका कॉल पहले आया था। वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यूअर ने मुझे 10 में से 9 मार्क्स दिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। उस कंपनी ने मुझे 18,000 स्टाइपेंड एज ऑफर किया और देन पीपीओ, लेकिन उसने पीपीओ का पैकेज नहीं बताया। लखनऊ की कंपनी ने मुझे ऑफर लेटर भेज दिया, और वो ऑफर लेटर 4 से 5 दिनों के अंदर एक्सेप्ट करना था मुझे। मैं बहुत खुश था। 18,000 मेरे लिए बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट था एक जर्नी स्टार्ट करने के लिए और अपनी फील्ड में सीखने के लिए। तभी उसके बाद मुझे कॉल आता है एक बेंगलोर की कंपनी से। सेम डे मैंने उस कंपनी का इंटरव्यू दिया। फिर उस कंपनी ने 2 दिन ले लिए सेकंड राउंड इंटरव्यू के लिए। मैंने उस कंपनी का सेकंड राउंड भी दिया और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव गया। दोस्तों, यहाँ पर एक दुविधा थी। जहाँ पर लखनऊ की कंपनी 18,000 स्टाइपेंड दे रही थी हर महीने का, वहीं पर बेंगलोर की कंपनी सिर्फ और सिर्फ 15,000 दे रही थी। आपको तो पता ही होगा, बेंगलोर एक बहुत ही महंगा शहर है, और वहाँ पर 15,000 भी कम है एक अच्छे से रूम में रहने और खाने के लिए। अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि बेंगलोर जाऊँ या फिर लखनऊ में रहूँ। मैंने अपने पापा से सारी बातें बताई। पापा ने कहा लखनऊ मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि यहाँ 5,000 में तुम्हारा सारा खर्चा चल जाएगा और कभी भी घर आ जा सकते हो, क्योंकि लखनऊ सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था और बेंगलोर 2,000 किलोमीटर दूर। दोस्तों, उस टाइम में बहुत परेशान हुआ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कहाँ जाना चाहिए, लखनऊ जाना चाहिए या बेंगलोर जाना चाहिए। फिर कुछ घंटों के बाद मैंने एक बड़ा फैसला लिया, और वो फैसला था बेंगलोर जाने का। मुझे पता था पैसे तो कम हैं, पैसे मैं बचा तो पाऊंगा नहीं, लेकिन मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि वो एक आईटी हब है और मेरे फील्ड का सबसे बड़ा शहर है। आज मुझे लग रहा है कि मैंने जो फैसला लिया था वो बहुत ही अच्छा फैसला था। वो मेरे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, एक सुनहरा अवसर था। दोस्तों, कभी कभी हमें बहुत नज़दीक का ना सोच कर दूर का सोचना होता है। दोस्तों, ये था मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना
और मेरी ज़िंदगी के हिस्से के और भी किस्से सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।